नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों इस बार हमेशा की तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें आपके सामने आती है उसमें नेशनल न्यूज अपडेट में आपका एजुकेशन सेक्टर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। एजुकेशन सेक्टर से बहुत बड़ा अपडेट जैसे कि मैंने आपको कहा है। तो उसमें आज भारत की ताज़ा खबरों का विश्लेषण में केवल एजुकेशन सेक्टर को ही हमने टारगेट करके आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको जेई एडवांस का जो रिजल्ट निकला है, आईआईटी जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट, आपने सही सुना, आईआईटी जेई एडवांस 2026 के रिजल्ट में शुभम कुमार ने इस बार बाजी मारी है, टॉप किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 360 में से 330 नंबर लाकर इतिहास रच दिया है। इस बार आईआईटी दिल्ली जोन टॉप में आया है, शीर्ष पे आया है। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा इससे समाचार को, इस टॉप न्यूज को जो है, जो कि एजुकेशन सेक्टर से लिया गया है, इसका अपडेट है, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, डिकोड करते हैं इसको, क्या है आइएगा जानते हैं। ठीक है, तो आईआईटी जेई एडवांस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आईआईटी जेई एडवांस 2026 के रिजल्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें शिक्षा और परीक्षा मुख्य विषय हैं। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की, इस बार आईआईटी रुड़की ने जेई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने जेई रिजल्ट, जेई आईआईटी जेई एडवांस 2026 का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है, जिसमें शुभम कुमार, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुभम कुमार आईआईटी दिल्ली जोन से जो रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, उन्होंने 360 में से 330 अंक लाकर, यानी 360 मार्क्स में से 330 मार्क्स ला करके जो है ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, अचीव किया है। इस साल परीक्षा में शामिल हुए कुल 1,79,000 छात्रों में से केवल 56,880 छात्रों ने, ठीक है, जेई एडवांस 2026 की परीक्षा को पास किया है, यानी क्वालिफाई किया है। सोचिए, 1,79,000 छात्र, 1,79,694, तकरीबन 1,80,000 छात्रों में से 56,880 छात्रों ने परीक्षा पास किया है। बहुत ही बड़े आंकड़ों में से आधे का, मतलब आधे के बराबर भी आंकड़ा जो है पासिंग मार्क में नहीं दिख रहा है। 1,80,000 यानी कि लगभग 80,000 होना चाहिए था, तभी हम मान पाते कि लगभग आधे छात्रों ने, ठीक है, पास किया है। लेकिन आधे से भी कम छात्र हैं यहाँ पे। ठीक है, 60,000 छात्र भी नहीं है, 56,880 छात्रों ने आईआईटी जेई की परीक्षा को पास किया है। ठीक है, तो बहुत ही, आप लोग सोचिए कितना ज़्यादा टफ होता जा रहा है, कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आने वाले टाइम में। इस एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों को एकदम सख्त रहना पड़ेगा। 10th 12th से ही स्टार्टिंग जो आपका बेस है वही है। ठीक है, वो इसी के बेस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जितना ज़्यादा आपको एडवांस प्रोग्रेस करनी है, बेसिक से लेकर के आपको एडवांस में जाना होगा। ठीक है, तभी आप लोग इस परीक्षा के लिए तैयार हो पाएंगे, क्योंकि 10वीं 12वीं जब आपका बेस मजबूत होगा, उसके बाद आप लोग को आईआईटी जेई परीक्षा के लिए जो 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत करनी होती है, करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम देंगे, तब जाकर के कहीं आपका ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 या टॉप 50 में से आ जाए, तभी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आइएगा जानते हैं संक्षिप्त समाचार विश्लेषण, यानी कि शॉर्ट न्यूज एनालिसिस हम लोगों ने तैयार किया है। ठीक है, सबसे पहले कट ऑफ की बात अगर हम करें, तो कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बढ़ोतरी हुई है, इस बार कट ऑफ बढ़ गया है, पहले से 4-5 नंबर ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है इस साल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस साल श्रेणियों, कैटेगरीज का जो कट ऑफ है, जितनी भी मतलब श्रेणियाँ हैं यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही हैं इस साल, उसमें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो है, इसमें कट ऑफ बढ़ गया है। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा जो है, इसमें अगर हम लोग न्यूनतम कट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें जनरल में, तो 25.5% होना चाहिए, जबकि पिछली बार ये 23 से लेकर के 24% के बीच में था। इस बार 1 से 2% बढ़ा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, 1 से 2% बढ़ा है, लेकिन तकरीबन 1.5% तक ये बढ़ गया है। तो 25.56%, यानी कि 360 में से 92 नंबर आपको लाना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 360 में से कम 92 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। और जो छात्र छात्राओं के बीच को कड़े मुकाबले को दर्शाता है, मतलब ये इस तरीके से जो बढ़ रहा है, ठीक, कंपटीशन, ये दिखाता है कि छात्र छात्राओं के बीच आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का एग्जाम होने की संभावना है। आइएगा जानते हैं अब दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जोन का जो दबदबा है इसमें, ठीक है, किस तरीके, मतलब किस तरह से है। इस बार टॉपर्स जो है, ठीक है, टॉपर्स की लिस्ट में दिल्ली शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है। खासियत ये है कि टॉपर जो लड़कों में हुए हैं, ठीक है, शुभम कुमार वो भी दिल्ली से हैं,
महिला टॉपर में जो जिस लड़की ने टॉप किया है वो भी दिल्ली से है। तो इस बार टॉपर्स में IIT दिल्ली ये जोन जो है, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा है, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। ओवरऑल टॉपर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल टॉपर में शुभम कुमार और महिला टॉपर में आरोही देश पांडे, ठीक है, जिन्होंने CRL कॉमन रैंक लिस्ट में 77 नंबर पे हैं ये, ठीक है। और ये ऑल इंडिया रैंक में जो शुभम कुमार है ये नंबर 1 पे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, दिल्ली से संबंधित हैं, इसलिए माना जा रहा है कि IIT दिल्ली का इस बार सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड स्टेट रहा है, सेंट्रल कैपिटल है इंडिया की, वो भी सबसे ज़्यादा टॉप पर है IIT JEE के मामले में, ठीक है, टॉपर्स लिस्ट में। आगे की राह, फ्यूचर पाथ क्या होगा इसके बाद, तो अगर हम लोग जानेंगे तो जोसा की तरफ से जो नियम बनाया गया है, ठीक है, उसमें काउंसलिंग सेशन की बात की जा रही है। परिणाम जारी होने के बाद अब पूरा फोकस जोसा 2026 की काउंसलिंग शिफ्ट पर हो गया है कि जोसा किस तरह के तरीके से काउंसलिंग करेगी, उसे क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है। इसके जरिए छात्रों को देश के 23 IITs में, जितने भी 23 IITs हैं, जैसे IIT रुड़की हो गया, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT, ठीक है, कानपुर, तो इस तरीके से जितने भी IITs हैं उसमें लगभग 23 IITs में इस बार जितने छात्रों के ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 50 तक आया है, उन छात्रों का लगभग 23 IITs में क्या होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब 23 IITs में उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, इनको सीटें आवंटित की जाएंगी। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, तो जनरल, EWS, OBC, NCL, इन चारों कैटेगरीज के लिए क्या है, 22.78%, ठीक है, 22.78% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए 100 में से, और कम से कम हर एक सब्जेक्ट में उनके 6.51%, ठीक है। अगर हम लोग कम से कम की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरीज का, EWS का, है ना, ये होना चाहिए 6.51% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 300 में से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 30 से 35 नंबर के बीच होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में इनके 100 में से। और ये जो यहाँ पे बात की जा रही है SC ST और PWD, ठीक है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका कट ऑफ है, कम से कम ओवरऑल इनकी बात करें तो 12.78% होना चाहिए इनका, 100 में से 12.78% होना चाहिए, और मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में इनके 3.65% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 20 से 25 नंबर भी अगर ये लोग पा जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पास माने जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज के एजुकेशन सेक्टर्स का, जो कि भारत की शिक्षा और परीक्षा में IIT JEE एडवांस 2026 के रिजल्ट को लेकर के हम लोगों ने वीडियो बनाया है आपके लिए, जिसमें IIT रुड़की ने जो अनाउंसमेंट किया है उसमें शुभम कुमार ने और महिलाओं में आरोही देश पांडे ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किया है, उनका रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार का, और CRL कैटेगरी की हिसाब से मतलब जो कॉमन रैंक लिस्ट निकलती है 77 में प्लेस पे हैं आरोही देश पांडे। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा गर्व की बात है, वो भी पता है ये दोनों दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली से हैं, यानी IIT दिल्ली जोन से हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है खबर, जो कि एजुकेशन और टेक सेक्टर से अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी सेक्टर से लिया गया है। तो कैसा लगा दोस्तों आपका न्यूज अपडेट, आता है हमको आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। इसमें कोई भी मिस्टेक अगर आपको दिखे तो आप लोग कमेंट में बताना ना भूलें। अगर इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ पे नहीं आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ आप लोग हमेशा अपडेट रहा करिए न्यूज़ से संबंधित खबरों को जानने के लिए। बाकी हमारी वीडियो को आप लोग देखते ही रहते हैं टाइम पे, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करने का प्रयास कीजिए, शेयर भी करिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।